हेलो नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ मस्त होगे, बहुत ही शानदार हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी आज संज्ञा की क्लास होने वाली है। हमने वर्णमाला पूरा कंप्लीट हमने पढ़ लिया है और दूसरा हमारा चैप्टर होने वाला है संज्ञा। और आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। हमारी हेडिंग होगी क्या? संज्ञा। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और इसी के साथ में अगर आपने हमारी वर्णमाला की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखें। इसके बाद हम संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा कंप्लीट होने के बाद इसका पूरा प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद सर्वनाम पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे टॉपिक हम एक एक पढ़ते जाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो हम हेडिंग बनाएंगे। हमारी हेडिंग क्या होने वाली है? संज्ञा। संज्ञा संज्ञा लिखेंगे। संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी जो जो किसी व्यक्ति संज्ञा लिखेंगे साथी। संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान और भाव का बोध कराएं और भाव का बोध हो, ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। हमने कहा वे शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव का बोध कराए, ज्ञान कराए, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे देखेंगे साथी व्यक्ति में आ जाएगा रमेश, सुरेश, दिनेश, दीपा आदि। वस्तु में आ जाएगा जैसे मेज़, हमने कहा मेज़, बाल्टी आदि। स्थान की अगर हम बात करें साथी, अगर हम स्थान की बात करें, स्थान में जैसे हमने कहा कि मुंबई, दिल्ली। हम स्थान की बात करें साथी से मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, प्रयागराज हो गया, प्रयागराज। इसी के साथ भाव की अगर हम बात करें, भाव में जैसे भाव की जब हम बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा दुख, सुख, ईमानदारी आदि शब्द आ जाएंगे। याद रखेंगे, ईमानदारी। ठीक है साथी। हमने कहा संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में हम जैसे बात की रमेश, सुरेश आदि नाम, वस्तु में मेज, बाल्टी की बात, स्थान में मुंबई, दिल्ली, प्रयागराज आदि, भाव में सुख, दुख, ईमानदारी आदि। ठीक है साथी। अगली हेडिंग बनाएंगे संज्ञा के मूल रूप से भेद। अगली हेडिंग क्या होगी साथी? संज्ञा के भेद। हेडिंग क्या बनाएंगे साथी? संज्ञा के भेद। हेडिंग बनाएंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा अगर मूल रूप से पूछा जाए, नंबर एक पे अगर संज्ञा मूल रूप से पूछा जाए, मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल रूप से कितने प्रकार की होती है संज्ञा? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की संज्ञा होती है। नंबर एक होती है यथार्थवाचक संज्ञा। नंबर 2 पे हो जाएगा साथी मेरे भाववाचक संज्ञा। हमने संज्ञा की बात की, संज्ञा के भेद के बारे में हमने बताया। संज्ञा मूल रूप से संज्ञा के 2 भेद होते हैं, पहला यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा जो दृश्य रूप में हो, किस रूप में है? दृश्य रूप में हो, और यथार्थ भाव में अदृश्य रूप में हो, क्या हो। ठीक है सर। यथार्थवाद के कितने भेद होते हैं? यथार्थवाद के 4 भेद होते हैं। जिसमें आपको नंबर 1 पे आएगा व्यक्तिवाचक। नंबर 2 पे आएगा साथी मेरे जातिवाचक। नंबर 3 पे आएगा पदार्थवाचक, जिसे द्रव्यवाचक भी क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक जिसे कहते हैं। इसके बाद नंबर
4 पे आएगा समूहवाचक, जिसे क्या समुदायवाचक भी कहते हैं, जिसे समुदाय भी कहते हैं, याद रखेंगे। हमने कहा एक बार फिर से जान लेते हैं संज्ञा के भेद में। संज्ञा के भेद में हम एक बार फिर से जान लेंगे मेरे साथियों। संज्ञा के भेद, संज्ञा के मूल रूप से अगर भेद पूछे तो 2 होते हैं, यथार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा जो दृश्य रूप में हो, भाववाचक संज्ञा जो अदृश्य रूप में हो। यथार्थवाचक संज्ञा 4 इसके भी भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, जिसे द्रव्यवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक कहते हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग बनाएंगे प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। अगली हेडिंग बनाएंगे प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। नंबर 2 पे प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? टोटल 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद टोटल होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। नंबर 1 पे आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 पे आएगा साथी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 पे आएगा पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 4 पे आएगा साथी मेरे समूह या समुदायवाचक संज्ञा। नंबर 5 पे आएगा भाववाचक संज्ञा। नंबर 5 पे क्या आएगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है सर, अगली हेडिंग बनाएंगे नंबर 3 आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। आधुनिक हिंदी के अनुसार अगर संज्ञा के भेद पूछा जाए आपसे, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 पे आ जाएगा साथी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 पे आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 पे आ जाएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब आप ये कहेंगे पदार्थवाचक समूहवाचक कहाँ गया? जातिवाचक में ही जातिवाचक के 2 भेद हैं, जिसमें पदार्थवाचक को रखा गया है, पदार्थवाचक, और नंबर 2 है इसमें समूहवाचक, जिसे समुदाय भी कहते हैं, समूहवाचक, इसे इसमें ही रखा गया है। अगर प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद पूछे तो 5, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। उन्हीं संज्ञा के भेद में आज पहली हेडिंग हम बनाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहली हेडिंग क्या होगी हमारी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक हमारी आज की पहली हेडिंग है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी डिफिनीशन लिखेंगे साथी। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष की बात कर रहे हैं साथी, विशेष व्यक्ति में जैसे आपके नाम के तो बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आप सिंगल पर्सन ही हैं, आपके जैसे और नहीं हो सकते। नाम के हो सकते हैं लेकिन आपके जैसे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु की बात हम कर रहे हैं, विशेष स्थान की बात कर रहे हैं, विशेष किसकी बात कर रहे हैं? स्थान, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताती है, का बोध कराती है, का नाम बताती है, का बोध कराती है, वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके बारे में थोड़ा सा और लिखेंगे। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा ही क्या होगी? दृश्य रूप में होगी, हम इसे देख सकते हैं, प्लस ही साथ साथ सदैव एक वचन होगी। ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन होती हैं। जैसे हमने कहा रमेश का बहुवचन नहीं होता, ये क्या होती हैं? सदैव एक वचन होती हैं, और दुनिया में विशेष अकेली होती हैं। प्लस क्या होती हैं?
दुनिया में अकेली, दुनिया में क्या होती हैं? अकेली होती हैं। याद रखेंगे साथी। हमने कहा, एक बार फिर से समझते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द या उस शब्द को कहते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताए या बोध कराए, उसे संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा दृश्य रूप में होगी, सदैव एकवचन होगी, दुनिया में अकेली होगी, विशेष होगी अपने आप में। ठीक है, कुछ उदाहरण जैसे हम लिखेंगे साथी, कुछ उदाहरण जैसे लिखेंगे हम। उदाहरण की बात करें अगर हम, उदाहरण की बात करें अगर हम, जिसमें हम लिखेंगे ताजमहल। ताजमहल, ताजमहल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमने यमुना जी का नाम लिया, यमुना नदी, नदी की बात की, उसमें एक स्पेशल नदी, तो बहुत सारी नदी, लेकिन यमुना जैसी नदी कोई नहीं है। हमने कहा गंगा, हमने क्या कहा? गंगा। हमने कहा अमेरिका, क्या कहा? अमेरिका, हमने अमेरिका की बात की। इसके बाद हमने कहा जनवरी का महीना, जनवरी का महीना। हिंदी में महीनों के नाम जैसे चैत्र, आषाढ़, सावन, भादव, पृथ्वी, पृथ्वी, सूर्य, सूर्य, चंद्रमा आदि। उत्तर प्रदेश, माउंट एवरेस्ट, इसरो आदि, जो भी आपको नाम समझ में आ रहा है। सैमसंग का फोन, सैमसंग की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है साथी। अगली नंबर की हेडिंग बनाएंगे नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर की हेडिंग हमारी होगी क्या? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे इसमें साथी, वे संज्ञा शब्द या वे शब्द जो किसी, वे शब्द जो किसी जाति, जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराएं, का बोध कराती है या नाम बताती है, वो क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा के बारे में कुछ फैक्ट्स लिखेंगे साथी। ये क्या होती हैं? ये भी दृश्यात्मक होती हैं, या इसे हम देख सकते हैं, प्लस इसका बहुवचन भी बन सकता है। इसका हमने कहा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होगी, लेकिन जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जा सकता है, और इसका मतलब इसमें होगा जिसके जैसा और भी हो सकते हैं, जिसके जैसे और भी क्या हो सकते हैं? हो सकते, जैसे हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। हमने कहा, क्या कहा हमने? जातिवाचक संज्ञा के बारे में, वे शब्द जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराएं, वो क्या कहलाती हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जातिवाचक संज्ञा दृश्य रूप में होगी, दृश्यात्मक होगी, हम जिसे देख सकते हैं, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, जिसके जैसे और भी हो सकते हैं। उदाहरण लिखेंगे साथी, उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण लिखेंगे साथी, जैसे हमने कहा नदी, हमने नदी की बात की, तो नदी में ढेर सारी नदी हैं। हमने अगर यमुना की बात की होती तो हमने एक नदी की बात की, और नदी की बात की, नदी में अगर नाम की बात करें, अगर जैसे गंगा नदी, गंगा जी नदी हैं, लेकिन गंगा एक ही है, तो व्यक्तिवाचक में जाएगा, और हम नदी की बात कर रहे हैं तो संपूर्ण नदी की बात हो रही है, तो यहाँ पे जात की बात हो रही है। हमने पहाड़ की बात की, जैसे एग्जाम्पल में पहाड़, जानवर, सभी जानवर आ जाएंगे जानवर में। उसके बाद हमने अध्यापक की बात की, चाहे वो मैथ के अध्यापक हो, चाहे वो हिंदी के अध्यापक हों, सभी जात की बात की। जैसे हमने मंत्री, सभी मंत्रीजन की बात की, मंत्री। इसके बाद वकील, इसके बाद क्या? वकील। मिठाई, संपूर्ण मिठाई की बात की, मिठाई, मिठाई। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स और लिखेंगे, मिठाई। इसके बाद हमने कहा लेखक, सेब, सेब की बात की, कश्मीरी सेब, इलाहाबादी सेब, लखनऊई सेब, जो अनेक अनेक टाइप के सेब होते हैं। हमने कहा लेखक, हिंदी के भी लेखक हो सकते हैं, अंग्रेजी के भी लेखक हो सकते हैं। संपूर्ण लैपटॉप की बात की, लैपटॉप, लैपटॉप। डायरी की बात की, डायरी। लड़का, लड़की, महिला, पुरुष, कुत्ता, गाय, भैंस, जो भी आपके समझ में आ रहा है वो आप समझ सकते हैं। कुत्ता, चावल। और इसमें एक नोट और लिखेंगे साथ ही, स्टार मार करके लिखेंगे, जो प्राकृतिक आपदा को भी, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदा जो है, प्राकृतिक आपदा
को जातिवाचक में रखा गया है, को जातिवाचक में रखा गया है। जैसे प्राकृतिक आपदा में जैसे आ जाएगा भूकंप, हमने कहा भूकंप, ज्वालामुखी आदि आदि। ठीक है साथी, याद रखेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। अगली हेडिंग क्या बनाएंगे? भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 की हेडिंग है भाववाचक संज्ञा। लिखेंगे साथी इसमें वे संज्ञा शब्द या वह संज्ञा या वे शब्द जो भाव, हमने भाव की बात की, भाव गुण दोष अवस्था आदि को दर्शाती है। आदि को क्या करती है? दर्शाती है। भाववाचक संज्ञा में भी लिखेंगे ये क्या होती है? अदृश्य रूप में होती है। हम इसको क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते, केवल इसको महसूस कर सकते हैं। ये क्या होती हैं? अदृश्य रूप में होती हैं। किस रूप में? अदृश्य रूप में होती हैं। ये भी एक वचन होती हैं, ये भी क्या होती हैं? एक वचन। भाववाचक संज्ञा एक वचन होती है। अगर ये बहुवचन हो जाएंगी तो ये जातिवाचक में चली जाएंगी। याद रखेंगे, भाववाचक संज्ञाएं एक वचन होती हैं, अगर ये बहुवचन भी बनती हैं, लेकिन बहुवचन अगर बनेंगी तो जातिवाचक बन जाएंगी। ठीक है, याद रखेंगे। और इसे क्या होता है? इसे हम किसी के समक्ष परोस नहीं सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी प्लेट आ जाए। ठीक है, याद रखेंगे। अदृश्य रूप में होती हैं, एक वचन होती है भाववाचक संज्ञाएं। याद रखेंगे। हमने कहा भाववाचक संज्ञा में भाव की बात की, हमने भाव की बात की, गुण की बात की, दोष की बात की, अवस्था। अगर हम अवस्था की बात करें, अवस्था में जैसे हमने कहा यौवन अवस्था, यौवन शब्द कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा की बात की, बुढ़ापा के बाद गरीबी भी क्या है? अवस्था है। अमीरी, जवानी, बुढ़ापा आदि क्या है? एक अवस्था है। अगर हम इसी में दोष की बात करें साथी मेरे, दोष की, तो दोष में जैसे आएगा बुराई क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते, इसे हम महसूस करते हैं। बुराई, गुस्सा, पाप पुण्य, बेईमानी, ईमानदारी तो गुण में आ जाएगा। ठीक है, हम गुण की अगर बात करें, भाव और गुण बचे हैं। अगर भाव और गुण की बात करें, हम अगर भाव की बात करें तो कौन कौन से भाव होंगे? भाव में जैसे दुख, उदासी, प्रेम, ये सब क्या है? भाव है। उदासी, प्रेम, क्रोध, भूख, प्यास क्या है? उसके बाद गुण की बात करें, अगर गुण की अगर बात करें तो ईमानदारी, परिश्रम, गुण जो भी है, गुण, अच्छाई, बुराई, सब क्या है? गुण है। अच्छाई की बात करें, गुण दोष है। अच्छाई से है तो गुण है, दोष क्या है? बुराई है। परिश्रम है, साहस है, साहसी मनुष्य जैसे कहते हैं, साहस, ये क्या है? गुण की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फटाक से रिवीजन करेंगे साथी हम, क्या है जो भी हमने अभी तक पढ़ा। हमने कहा आज हमारा टॉपिक था संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध कराए, ज्ञान कराए, उस शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति की जैसे हम बात की, हमने कहा रमेश, सुरेश, दिनेश, दीपा, सीपा इत्यादि। वस्तु की बात की, वस्तु में मेज, बाल्टी, कुर्सी आदि, जो भी आप समझ सकते हैं। स्थान की बात की, मुंबई, दिल्ली, प्रयागराज, कलकत्ता। भाव की बात की, दुखी, ईमानदारी, प्रेम, क्रोध आदि, ये क्या है? भाव। फिर इसके बाद हमने देखा संज्ञा के भेद। हमारी अगली हेडिंग थी संज्ञा के भेद। संज्ञा के अगर मूल रूप से भेद पूछा जाए तो कितने होते हैं? 2। नंबर 1 पे आएगा यथार्थवाचक संज्ञा, नंबर 2 पे आएगा भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा जो दृश्य रूप में हो, जिसे दृश्यात्मक हो, जिसे हम देख सकते हैं अपने समक्ष आंखों से सीधा, और भाववाचक संज्ञा जो अदृश्य रूप में हो। यथार्थवाचक संज्ञाएं 4 प्रकार की, जैसे हमने कहा 4 प्रकार की होती हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थ, द्रव्यवाचक, समूह, समुदायवाचक। इसके बाद संज्ञा के भेद में अगला टाइप था प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। प्राचीन हिंदी के अनुसार अगर संज्ञा के भेद पूछा जाए तो कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर इसके बाद आएगा जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, समूह समुदायवाचक संज्ञा, इसके बाद आएगा भाववाचक संज्ञा। इसके बाद अगली हेडिंग थी संज्ञा के भेद में ही
आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं, तो इसके अनुसार 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में ही पदार्थवाचक और समूहवाचक को रखा गया है। ठीक है? इसी के बाद हमारी अगली हेडिंग थी संज्ञा के भेद की पहली हेडिंग, जिसे हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द या उस संज्ञा शब्द को कहते हैं जो किसी विशेष की बात कर रहे हैं, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराती है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा क्या होगी? दृश्य रूप में होगी। हमने कहा रमेश क्या होगा? एक व्यक्ति होगा जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है? जिसका आकृति होगी, आकार होगा, उसे हम देख सकते हैं। सदैव एक वचन होगी, इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। दुनिया में क्या होगी? अकेली होगी। हमने उदाहरण देखे, ताजमहल, यमुना, गंगा, अमेरिका, सूर्य, पृथ्वी, चैत्र, जनवरी आदि क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसरो, अमेरिका, भारत, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद हमने देखा नंबर 2 की हमारे दूसरे नंबर की हेडिंग थी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा उस संज्ञा शब्द को कहते हैं जो किसी विशेष न होके वे शब्द जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराएं। विशेष न होके वे शब्द जो किसी जाति का, जाति से सीधा उपजाति का बोध कराने वाले। ये भी क्या होती हैं? दृश्य रूप में होती है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसकी आकृति होगी, आकार होगा, बड़े होंगे, इसका बहुवचन बनता है। ये क्या होती हैं? बहुवचन बनाया जा सकती हैं, और ये जिसके जैसे और भी हो सकते हैं। व्यक्तिवाचक का अपोजिट इसमें है, जिसके जैसे और हो सकते हैं। इसमें उदाहरण हमने देखे, नदी जैसे और नदी हो सकती हैं, पहाड़, जानवर, अध्यापक, मंत्री, डायरी, लड़का, लेखक, आम, बैंक, मिठाई आदि। इसके बाद हमने कहा, इसके बाद लेखक, कुछ एग्जाम्पल जैसे जातिवाचक में लेखक, लैपटॉप, डायरी, लड़की, कुत्ता, चावल। हमने आपसे कहा कि प्राकृतिक आपदा को जातिवाचक संज्ञा में रखा। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ज्वालामुखी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। याद रखेंगे। इसके बाद हमारी अगले नंबर की हेडिंग थी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उस संज्ञा शब्द को कहते हैं जो भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि को दर्शाती है। भाव से पता चलता है कि भाव में सारे टाइप होते हैं। भाव में गुण होता है, दोष होता है, अवस्था आदि को दर्शाती है, जो दृश्य रूप में नहीं होती, जिसकी आकृति, आकार ये सब क्या होता है? नहीं होती है, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। ये एक वचन होती है, भाववाचक संज्ञा एक वचन होती है। इसका बहुवचन भी बनाया जा सकता है, लेकिन बहुवचन बनने के बाद ये जातिवाचक में चली जाएंगी। हमने अवस्था की बात की, अवस्था में जैसे यौवन, बुढ़ापा, गरीबी, जवानी। दोष की बात की, बुढ़ाई। दोष की हमने जैसे बात की, बुराई, गुस्सा, पाप, पुण्य। ठीक है? इसके बाद हमने गुण और भाव की बात की। भाव में जैसे भाव में दुखी इंसान है, उदासी है, उदास है, प्रेम है, क्रोध है, ये क्या है? भाव। गुण की बात की, अच्छे गुण जो आते हैं, ईमानदारी, परिश्रम, साहस, अच्छाई आदि क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है साथी, इतना याद रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही साथी। कल हमारी हेडिंग रहने वाली है नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या हेडिंग रहने वाली है? नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। आज के लिए साथी इतना ही। कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, इससे कि हमारा मनोबल भी बढ़ा रहे और आप सभी को इस क्लास का पूरा फ़ायदा मिल सके। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच।